दोस्तों आप सभी का स्वागत है BR370 इस यूट्यूब चैनल में। मैं राकेश 370 स्वागत करता हूं आपका। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कोई खास नहीं होने वाला। आज का वीडियो होने वाला है यूट्यूब का एक शिक्षक के बारे में जो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब गलत को BA और DELED साथ करें या ना करें इस पर ज्ञान ही गलत देता है। 2026 का जो आने वाला है कट ऑफ, उसका कट ऑफ ही इतना कम बताता है। 90,000 मानते हैं, 90,000 स्टूडेंट कम हुआ है, बट फिर भी इतना कम कट ऑफ बता देता है भाई। प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ इतना बताता है, पूछिए मत भाई। और मान लेते हैं ये सब तो चलिए भविष्य का होने वाला बात है, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। मान लेते हैं 20 नंबर भी घट जाएगा, 10 नंबर तो छोड़िए, 20 नंबर भी। मगर आप लोग बताइए 2025 से 27 का जो कट ऑफ आ चुका है, PDF आ चुका है, उसको आप गलत बताइएगा। जिस EBC का कट ऑफ 65 गया है उसको आप गलत करके 55 बता दीजिएगा, 60 बता दीजिएगा। ये तो भाई PDF में है ना। हर EBC का स्टूडेंट, हर जनरल का स्टूडेंट, हर SC का स्टूडेंट अपना अपना कट ऑफ देख चुका है। फिर भी आप वीडियो बना रहे हैं कि 2025 में 60 कट ऑफ गया था EBC का। मतलब ये कैसा हो, जहां 2026 में TRE4 आया जिसका सीट इतना कम है, बट पूछिए ना, सरकार कह रही है कि मेरे पास शिक्षक अधिक है। वहां आप बच्चों को ये समझा रहे हैं कि सरकार के पास 1 लाख सीट था जिसमें से 3,000 ही दिया है। ये कैसा हो गया। और साथ में छात्रों को ये भी कह रहे हैं कि 28 में 29 में 1 लाख सीट आने वाला है। मतलब कि 2028-29 में 1 लाख सीट आने वाला है। तो चलिए इस सब पर बात करते हैं आप लोगों के साथ, और प्रूफ भी हम बताएंगे कैसे ये आदमी गलत बोल रहा है। इनका वीडियो देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर 2025 का कट ऑफ बता रहे हैं। इधर वाला कट ऑफ तो चलिए ठीक है, बट इधर वाला कट ऑफ एक भी मैच कर रहा है। EBC का 65 से नीचे गया ही नहीं, ठीक है। तो ये तो 65 मैच कर रहा है, बट ये 60 कहाँ से गया है भाई? कहाँ गया है 2025 में? कोई स्क्रीनशॉट मार के भेज सकता है। BC का 65 तो सही है, बट ये 58 कहाँ गया है? कोई स्क्रीनशॉट मार के भेज सकता है। कोई कहेगा ठीक है भैया ये यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का है, तो बीच का मतलब ये है कि अधिक से अधिक इतना गया था, कम से कम इतना गया था। तो 58 बताओ ना कहाँ गया था BC का। जनरल का भी ऐसा ही है, 70 और 66। आर्ट्स का है 66 पर कहाँ हुआ था, सबसे कम हुआ था 68 पर हुआ था। आप अधिक से अधिक 70 तो बता दिए, 68 कम से कम, यहाँ 66 के जगह इनका 68 लिखना चाहिए। और साइंस में भी ऐसा ही किए हैं, सबसे कम 75 और अधिक से अधिक 80। 80 तो चलो ठीक है, बट 75 सबसे कम कहाँ गया था? सबसे कम आपका 78 गया था। कहाँ गया था? कटिहार में गया था। मैं आपको इस स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, बट ये क्या, ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं सबसे कम 75 कहाँ गया, कहाँ गया। और इसी तरह 2026 का आइएगा तो 2026 के बारे में कोई नहीं कह सकता कि क्योंकि 90,000 स्टूडेंट कम है। जर्नल का पिछला बार आर्ट्स में 68 गया था, 8 नंबर घटा दिए। चलिए कोई बात नहीं, इतना जा सकता है। EBC का बात करें तो 56 बताए हैं, पिछला बार कितना गया था? 65 गया था, यानी कितना घटा दिए ये? समथिंग 9 नंबर घटा दिए। ST का 55, पिछला बार कितना था? 60 था। चलिए कितना, 5 नंबर घटा दिए। ST का 56, पिछला बार कितना था? 59 का गया था, 3 नंबर घटा दिए। तो ठीक है, इस पर तो हम डिबेट कर सकते हैं। ये तो उनका मान लेते हैं सही हो सकता है, भविष्य की बात है, बट ये तो आ चुका है ना। ये क्यों गलती ये बता रहे हैं 2025 के कट ऑफ में, ये क्यों गलती अब ये अगला वीडियो आप लोग देखिए। अब लगभग 90,000 प्राइमरी में खाली है वैकेंसी, तो उस वैकेंसी को कब भरेंगे? उस वैकेंसी को दोस्तों गवर्नमेंट जो है आने वाले चुनाव जो 29 में लोकसभा का और फिर से विधानसभा का चुनाव 2030 में, उसमें वो भरे। बिहार में 1 to 5 में प्राइमरी में लगभग 1 लाख टीचर की वैकेंसी खाली है, जबकि गवर्नमेंट ने ओनली 6,000 वैकेंसी दिया है। अब आप सोचिए कि लगभग 90 से 94,000 वैकेंसी वो क्या करें। इस वीडियो में भाई साहब कह रहे हैं कि 2028-29 में जो चुनाव का माहौल आएगा उस समय अधिक भर्ती आएगा, बट इनको पता कहाँ नोटिस है भाई। गूगल करिए चाहे किसी कोई कीजिए, अगर उतना भर्ती रहा था तो क्या लगता है TRE4 वाला अब तक चुप रहता? नहीं रहता ना। आप गूगल पर सर्च करिए, मुख्यमंत्री जी कितना का वादा किया? अगले 5 साल में 1 करोड़ का वादा किए हैं, यानी हर साल देखा जाए तो 20,000। 20,000 किसके लिए? 1 से लेके 12th ग्रेजुएशन सब के लिए। आपको 1 to 5 में कितना हर साल मिलेगा भाई? ये बात भर्ती नहीं है, आपको मानना पड़ेगा कि TRE 1, 2, 3 जैसा भर्ती कभी नहीं आने वाला है बिहार में। बिहार में सरप्लस शिक्षक है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी है, बट TRE 1, 2 जैसा भर्ती नहीं आने वाला। 1,80,000 सीट अब नहीं आने वाला है कभी। ये आपको मानना पड़ेगा। आप बच्चों को गुमराह नहीं कर सकते, बच्चों को ये नहीं बता सकते कि कर लो काउंसलिंग करवा लो, कर लो 1,90,000 भर्ती। क्या है इसका लॉजिक, क्या है? आप प्रूफ तो बताइए।
आपको कहाँ से न्यूज मिला है कि 90,000 सीट। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं 55-60 नंबर पर हर वीडियो में 55-60 नंबर सरकारी कॉलेज, 55-60 नंबर सरकारी कॉलेज। यहाँ देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना 36-40 मतलब पासिंग मार्क्स, 36 क्या है पासिंग मार्क्स है, 42 क्या है पासिंग मार्क्स है जनरल के लिए, उतना वह प्राइवेट कॉलेज दिला रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी देख लिए। बट ये तो थंबनेल है ना, आप लोग बोलेंगे भैया ये तो थंबनेल है, थंबनेल लगाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हैं, थंबनेल दिखा सकते हैं कि हाँ थंबनेल पर देख कर आप क्लिक कर दीजिए, वीडियो में कुछ और रहेगा। बट नहीं, ये वीडियो में भी बोलते हैं, हम अभी दिखाने वाले। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, भाई साहब क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आपका दोस्तों 55, 50, 65, 60 नंबर भी बन रहा है ना, आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? मेरा जर्नल है और आर्ट्स है, मैं जर्नल हूँ और मेरा साइंस है, तो क्या मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 55-60 नंबर पर? अगर आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। और 27 के चाहे कितना भी 90,000 ही ना स्टूडेंट कम हुआ है 90,000 कम, क्या 55-60 नंबर पर जर्नल को सरकारी कॉलेज मिलेगा? तो पहले आप ये वीडियो देखिए। और 1 to 5 में चेक ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1 to 5 के टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता बिहार में। जितना भी प्राइमरी टीचर बना है आपके स्कूल ही होंगे, आपके गांव के आसपास जाके पूछ लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या चेक किया गया था, क्योंकि मैं तो पूछ के ही आपको बता रहा हूँ। ये भैया अच्छा कह रहे थे, मतलब इग्नू से कर लो चाहे डिस्टेंस कर लो, छोड़ना पड़ेगा, ये सब अच्छा ज्ञान दे, खुद इग्नू से भी किए हुए हैं। इनका जब सेशन डीएलएड कर रहे थे तो बीए से नाम कटवा कर इग्नू से कर लिए, ज्ञान भी दिए। अगर 6 to 8 में आपको टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन लगेगा, और दोनों एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते। बट जहां 1 to 5 पर आते हैं तो क्या कहते हैं, 1 to 5 में आपको ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता। मतलब ये क्या, और सबके लिए आप नियम गिना रहे हैं। 1 to 5 आने के लिए आप ये कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए 1 to 5 में नहीं मांगा जाता। आप शिक्षक हो, बिना लॉजिक के ये कैसे कह सकते हो कि नहीं मांगा जाता था तुम कर लो? भाई नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि एक साथ मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता है, आप एक साथ दो या फिर ना दो, बट 2 रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं कर सकते। चाहे आपके पास सीएलसी है, टीसी है, चाहे कुछ भी है आपके पास पहले से, बट एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते, 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। अगर 2 कोर्स एक साथ करना ही है तो इग्नू ही एकमात्र उपाय है और कुछ नहीं है। आप नाम कटवाइए, टीसी लीजिए, इसके अलावा कुछ साधन नहीं। चाहे आप आईडी मत बनाए, चाहे डिजी लॉकर ना खोले, फिर भी आप नहीं कर सकते। चाहे आप एक साथ कहीं ना दे, चाहे कहीं भी एक साथ यूज ना करे, फिर भी आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज क्योंकि अपार आईडी आप नहीं बना रहे हैं, डिजी लॉकर आप नहीं बना रहे हैं, फिर भी आपका डिजी लॉकर अपार आईडी बन गया। मान लेते हैं आपने परमिशन नहीं भी दिया है, नहीं बनाया है, कॉलेज तो ऐसा ही बना देता है, ठीक है, मान लेते हैं आपने बनाए, बट भविष्य में आप कहीं भी कभी भी बनाइएगा तो अपार आईडी में आपका दोनों सेशन एक साथ एक्टिव दिखाएगा। अपार आईडी बना ही है इसलिए कि स्टूडेंट पर ध्यान रखा जाए, उनके कोर्स जितना भी आप कोर्स करते हैं सबका वहाँ कलेक्शन रहता है। भैया हम नहीं देंगे, ऑटोमेटिक रहता है। भाई तुम कहाँ देते हो अपना कागज पत्र, जहाँ भी एडमिशन लेते हो सब तो आयोग के पास ही जाता है ना। जितना भी कोर्स किए हो एक साथ सरकार को, तुम सरकार को बता ही नहीं, तुम डीएलएड और ग्रेजुएशन का सरकार नहीं, दोनों अलग अलग है क्या भाई? दोनों कागज एक ही संस्था में न जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है ना भाई। एक्टिव दिखाएगा कभी भी कीजिए, छोड़ दीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं आप कर ही रहे, बट भविष्य को तो सोचिए, क्या गलती था जो 18 महीना का डीएलएड किए थे उनका, जिनको आज टीचर से हटाया जा रहा है? वो फ्रॉड डिग्री था क्या इनका? फ्रॉड डिग्री नहीं था। हम लोग जो डीएलएड कर रहे हैं 2 साल का है, बिहार सरकार से मान्यता पर, बट जो 18 महीना का किए थे ना, केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था, तब वो लोग पैसा देकर किए थे, फिर भी उनका नौकरी क्यों जा रहा है? एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है जिसमें बोल दिया जाता है कि 18 महीना वाला डिग्री गैर कानूनी है, उनका नौकरी चला जाता है। वैसा ही आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्या पता भविष्य में एक नियम आ जाए कि जो लोग एक साथ 2 डिग्री किए उनको गैर कानूनी घोषित किया जाए, एक को अवैध घोषित किया जाए, चाहे दोनों को अवैध घोषित कर दिया जाए। क्योंकि होंगे तो एक ही जगह ना, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। रेगुलर कोर्स है, रेगुलर में क्या होता है, डेली क्लास जाना, आप जाते हैं चाहे नहीं जाते हैं वो बात अलग है, नाम लिखा कर छोड़ दिए वो रेगुलर ही है। अब क्लास नहीं चलता, नहीं जाते वो बात अलग है, आप नहीं पढ़े पास कर लिए बात अलग है, बट है रेगुलर। से ही पूछा जाएगा कि एक समय में आप इस क्लास में थे कि इस क्लास में। अगर आपको भी डीएलएड ग्रेजुएशन से बहुत प्यार है, एक साथ ही 2 कोर्स करना है तो कीजिए। भविष्य में कोई अगर प्रॉब्लम होगा, हम डरवा नहीं रहे हैं, बट हम आपको नियम बता रहे हैं।
पैसा से सब कुछ होता है, पैसा से आप भविष्य में बड़ा आदमी बन जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नियम जो होता है, हम नियम से परे जाकर आपको नहीं बता सकते कि नहीं मांगता है कर लो। नियम जो है ये नियम यही कहता है कि नहीं कर सकते, बट हम आपको नियम। और इनको देखिए, इनका सब्सक्राइबर लमसम आपका 1 लाख दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए भाई, मतलब हर पर हजारों में व्यूज है, हजारों में व्यूज है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, फिर भी ये मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब भैया को कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा देख सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं कैसा कितना अच्छा कमेंट लिखा गया है। बट फिर भी देखिए, कोई टीचर है, कोई वीडियो बना रहा है, आप लोग थोड़ा सभ्यता का विरोध करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं इनको विरोध कर रहा हूँ इस वीडियो में, फिर भी मैं भैया से संबोधित कर रहा हूँ। बट क्योंकि उनका 1000 सब्सक्राइबर है, हजारों लोग देख रहे हैं, फिर भी आप ऐसा न्यूज नहीं दे सकते ना। आप कैसा कर सकते हैं कि 90,000 सीट है, ये है वो है ना। तो इस सब से आप बचना चाहिए। आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये सब थोड़ा वायलेट जांच हो जाए फिर आप वीडियो बनाइए तो अच्छा रहेगा। वैसे किसी से मुझे हेट नहीं है, और यूट्यूब पर बहुत टीचर हैं जो जल्दीबाजी में वीडियो बनाने के लिए, आगे वीडियो अपलोड करने के लिए, चाहे बच्चों का व्यूज पाने के लिए, कम नंबर पर, चाहे जो भी जैसा हो, मतलब क्या कर सकते हैं। उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, इन्हीं को देख देख के सीखता है। बट इन्हीं लोग अगर गलत बताएंगे, जिनके पास लाख सब्सक्राइबर है, मिलियन में सब्सक्राइबर, यही गलत बताएंगे तो बच्चों पर क्या, मतलब वो क्या सोचेंगे? वो तो वही कमेंट करेंगे ना कि भैया हम कर सकते हैं, CLC है कर सकते हैं। मैं राकेश 370, इस वीडियो में इतना ही। स्वागत है, और मैं आपके लिए भविष्य में हमेशा काम आने वाला हूँ। 27 तक 28 तक सीटेट जो अंदर कोर्स होता है, एग्जामिनेशन, चाहे जर्नल कंपटीशन के लिए भी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।